बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने जो है वो स्टार्ट से ट्रांसलेशन की थी और आज हमारा पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 में जो है रिमेनिंग ट्रांसलेशन जो है हम यूनिट नंबर 2 की करेंगे। तो देखें, इवन हत्ता के देयर नेम्स, उनके नाम वर डिफरेंट, मुख्तलिफ थे। हत्ता के उनके नाम भी मुख्तलिफ थे। दे कुड नॉट मिक्स विद ईच अदर लाइक ऑयल एंड वाटर। वो तेल और पानी की तरह एक दूसरे में घुल मिल नहीं सकते थे। He told the Britishers that they could not live together unitedly and peacefully. Unitedly का मतलब होता है इत्तेफाक से और peacefully का मतलब होता है अमन से। उन्होंने अंग्रेज़ों को बताया कि वो इत्तेफाक से और अमन से इकट्ठे नहीं रह सकते। He demanded that the Muslims of India must have a free स्वर्ण state of their own. Demanded मुतालबा किया। स्वर्ण का मतलब होता है खुद मुख्तार, their own अपनी। उन्होंने मुतालबा किया कि इंडिया के मुसलमानों की एक अपनी आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत होनी चाहिए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक्सपीडिटेड हिज एफर्ट्स बाय होल्डिंग पब्लिक मीटिंग्स, विजिटिंग द ब्रिटिश रूलर्स एंड आर्ग्यूइंग विद हिंदू लीडर्स। होल्डिंग का मतलब होता है मुनक्कद करना, पब्लिक अवामी, विजिटिंग मुलाकातें करना, रूलर्स कहते हैं हुक्मरानों को, आर्ग्यूइंग बहस मुबाहसा करना, लीडर्स रहनुमा होते हैं, एफर्ट्स कोशिशें, एक्सपीडिटेड का मतलब है तेज़ करनी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अवामी जलसे मुनक्कद करके, अंग्रेज़ हुक्मरानों से मुलाकातें करके और हिंदू रहनुमाओं से बहस करके अपनी कोशिशें तेज़ कर दी। ही सक्सीडेड इन यूनाइटिंग द इंडियन मुस्लिम्स ऑन वन प्लेटफॉर्म। सक्सीडेड का मतलब है कामयाब हो गए। प्लेटफॉर्म कहते हैं मरकज़ को। वो इंडिया के मुसलमानों को एक मरकज़ पर इकट्ठा करने में कामयाब हो गए। इट वॉज आ हरक्यूलियन टास्क बट कायद-ए-आज़म अकम्पलिश्ड इट सक्सेसफुली। हरक्यूलियन का मतलब होता है सख्त मुश्किल, टास्क कहते हैं काम को, अकम्पलिश्ड मुकम्मल किया, सक्सेसफुली कामयाबी से। ये एक सख्त मुश्किल काम था लेकिन कायद-ए-आज़म ने इसे कामयाबी से मुकम्मल किया। द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया सपोर्टेड हिम। इंडिया के मुसलमानों ने उनकी हिमायत की। दे सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स बिफोर द टॉर्चर्स एंड हार्डशिप्स इन जेल्स। सेक्रीफाइस्ड कुर्बान कर दी। बेयर की सेकंड फॉर्म है यानी बर्दाश्त की। टॉर्चर्स अजियतें, हार्डशिप्स कहते हैं सख्तियों को, तकलीफ़ या मुश्किलात को। उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान कर दी और जेलों में अजियतें और सख्तियाँ बर्दाश्त की। कायद-ए-आज़म हैड फुल कॉन्फिडेंस इन दैम। कायद-ए-आज़म को उन पर मुकम्मल एतमाद था। ही वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल एंड डिटर्मिनेशन। वो एक मजबूत इरादे और अज़्म समीम वाले इंसान थे। ही वर्कड डे एंड नाइट टू अचीव अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स, पाकिस्तान द नेम। उन्होंने दिन रात एक अलग वतन, मुसलमानों के लिए अलग वतन हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत की। विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय चौधरी रहमत अली। उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग वतन पाकिस्तान हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत की। पाकिस्तान नाम जो कि चौधरी रहमत अली ने 1933 में मुतारिफ करवाया। The Muslims under the leadership of Qaid-e-Azam passed a resolution on March 23, 1940 at Lahore. लीडरशिप कहते हैं क़यादत को, पास्ट मंजूर करवाई, रेजोल्यूशन करारदाद को बोलते हैं। मुसलमानों ने कायद-ए-आज़म की क़यादत में 23 मार्च 1940 को लाहौर में एक करारदाद मंजूर करवाई। इट वॉज डिसाइडेड इन द रेजोल्यूशन दैट द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया मस्ट बी गिवन अ सेपरेट स्टेट इन दोज पार्ट्स ऑफ इंडिया वेयर दे वर इन मेजॉरिटी। मेजॉरिटी का मतलब होता है अक्सरियत। करारदाद में फैसला किया गया कि इंडिया के मुसलमानों को इंडिया के उन इलाकों में जहां वो अक्सरियत में हैं एक अलग रियासत दी जानी चाहिए। द ब्रिटिश एंड द कांग्रेस अपोज्ड दिस डिमांड बट एट लास्ट दे हैड टू यील्ड टू द स्ट्रॉन्ग विल एंड डिटर्मिनेशन ऑफ कायद-ए-आज़म। अपोज्ड का मतलब होता है मुखालफत की, एट लास्ट आखिरकार, यील्ड हार मानना। अंग्रेज़ और कांग्रेस ने इस मुतालबे की मुखालफत की लेकिन आखिरकार उन्हें कायद-ए-आज़म के मजबूत इरादे और अज़्म समीम के आगे हार मानना पड़ी। इन दिस वे पाकिस्तान केम इन टू बींग ऑन 14 अगस्त 1947। इस तरह पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। केम इन टू बींग का मीनिंग है वजूद में आया। He became its
फर्स्ट गवर्नर जनरल, आप इसके पहले गवर्नर जनरल बन गए। द कायदे वांटेड टू मेक दिस न्यूली बोर्न कंट्री स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, स्टेबल मुस्तहिकम, न्यूली बोर्न नए बनने वाले। कायदे इस नए बनने वाले मुल्क को मजबूत और मुस्तहिकम बनाना चाहते थे। इंस्पाइट ऑफ हिज सीरियस सिकनेस, इंस्पाइट के बावजूद, सीरियस सख्त, सिकनेस बीमारी, उनकी सख्त बीमारी के बावजूद ही वर्कड हार्ड टू मेक पाकिस्तान प्रॉस्पर्स एंड थ्राइविंग। प्रॉस्पर्स कहते हैं खुशहाल, थ्राइविंग फलता फूलता यानी तरक्की करता हुआ। अपनी सख्त बीमारी के बावजूद उन्होंने पाकिस्तान को खुशहाल और फलता फूलता बनाने के लिए सख्त मेहनत की। हिज डॉक्टर्स एडवाइज्ड हिम टू टेक रेस्ट बट ही डिड नॉट केयर अबाउट हिज हेल्थ। आपके डॉक्टरों ने आपको या आपके तबीबों ने आपको आराम करने का मशवरा दिया, लेकिन आपने अपनी सेहत की परवाह नहीं की। ही पास्ड अवे ऑन 11 सितंबर 1948 एंड वाज बरीड इन कराची। पास्ड अवे का मतलब है वफात पा गए। आप 11 सितंबर 1948 को वफात पा गए और कराची में दफन हुए। The Qaeda could speak profoundly on issues, but he replied to the questions briefly and kept the answers to the point. Profoundly का मीनिंग होता है गहराई से, issues मसाइल। ब्रीफली का मीनिंग होता है मुख्तसरन या मुख्तसिर। kept, keep की सेकेंड फॉर्म यानी रखते थे। to the point कहते हैं महदूद को, महदूद चीज़ को। कायद-ए-आज़म मसाइल पर गहराई से बोल सकते थे, लेकिन वो सवालात के जवाबात को मुख्तसिर और महदूद रखते थे। He did not like to address people with long sermons. एड्रेस का मतलब होता है मुहातिब होना, लॉन्ग sermons लंबे खुतबात। वो लोगों से लंबे खुतबात के ज़रिए मुहातिब होना पसंद नहीं करते थे या वो लंबे खुतबे देना पसंद नहीं करते थे। द कायद-ए-आज़म always spoke in favor of women. कायद-ए-आज़म हमेशा औरतों की हमायत में बोलते थे। He considered the role of women in the development of society as important as that of men. Considered का मतलब होता है समझते थे। वो मुआशरे की तरक्की में औरतों के किरदार को इतना ही अहम समझते थे जितना कि मर्दों के। If all the speeches of Qaeda are compiled, we get a perfect depiction of women with an ideal character and virtues. Speeches कहते हैं तकारीर को, compiled मरतब कर लेना यानी इकट्ठा करना, perfect मुकम्मल, depiction हाका, ideal मिसाली, character किरदार, virtues खूबियों वाली। अगर हम कायद-ए-आज़म की तमाम तकारीर को इकट्ठा कर लें या मरतब कर लें तो हमें औरतों की एक मिसाली किरदार और खूबियों वाली मुकम्मल तस्वीर या मुकम्मल हाका नज़र आता है। He believed women's participation in politics and social welfare work as a necessity for the betterment of community. He believed, वो यकीन रखते थे कि सियासत और समाजी फलाह व बहबूद के कामों में औरतों की शमूलियत तबके की बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी है। He wished that women should walk shoulder to shoulder with men, but at the same time believed that they should take interest in their household work and in the social welfare work. वो चाहते थे कि औरतें मर्दों के शाना बशाना काम करें, लेकिन साथ ही वो इस बात पर यकीन रखते थे कि उन्हें अपने घर के कामों और समाजी फलाह बहबूद के कामों में भी दिलचस्पी लेनी चाहिए। हाउस होल्ड कहते हैं घरेलू, वेलफेयर फलाह बहबूद। In his speech of 10th March 1944 at Aligarh, the Qaeda-e-Azam said, 10 मार्च 1947 को अलीगढ़ में होने वाली अपनी तकरीर में कायद-ए-आज़म ने कहा, No nation can rise to the height of glory unless your women are side by side with you. हाइट कहते हैं बुलंदी को, ग्लोरी अजमत। rise का मतलब है उबरना, लेकिन यहाँ पे होगा इसका मीनिंग पहुँच सकना। कोई कौम उस वक्त तक अज़मत की बुलंदी तक नहीं पहुंच सकती जब तक उसकी ख़वातीन उनके शाना बशाना ना हो। आई डू नॉट मीन दैट वी शुड इमिटेट द इवल ऑफ वेस्टर्न लाइफ। इवल कहते हैं बुराई को, इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, वेस्टर्न मगरबी। मेरा ये मतलब नहीं है कि हमें मगरबी ज़िंदगी की बुराई की नकल करनी चाहिए, बट लेट अस ट्राई टू रेज द स्टेटस ऑफ आवर वुमेन अकॉर्डिंग टू आवर इस्लामिक आइडियाज़ एंड स्टैंडर्ड्स।
لیٹ اس ٹرائی، آئے کوشش کریں. ریز کا مطلب کیا ہے؟ بلند کرنا. اسٹیٹس درجہ. اسلامک آئیڈیاز اسلامی نظریات، آئیڈیاز نظریات. اسٹینڈرڈس معیار. لیکن آئیے اسلامی نظریات اور معیار کے مطابق ہم عورتوں کے درجے کو بلند کریں. تھینک یو ویری مچ. تو اس چیپٹر کی ہماری جو ٹرانسلیشن جو ہے یعنی یونٹ 2 قائد اعظم، چیپٹر نیم قائد اعظم کی ٹرانسلیشن آج ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے. تھینک یو ویری مچ.